नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, ईवीएम पर अब खासकर जातिवादी लोगों का भी कहर बरसने लग गया है। साथियों, पार्टियों के अंदर कुछ ऐसे लोगों को रखा गया था, चाहे वो तमाम बहुजन पार्टियां हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी बीजेपी पार्टी को छोड़ करके पार्टियां हैं, ये एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार की गई थी। जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के महमूद प्राचा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। साथियों, आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के और सबसे बड़ा मुद्दा छड़ा हुआ था लोकसभा के पहले भी, लेकिन लोकसभा के पहले ये मुद्दा कमज़ोर क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज़ ही सब कुछ होती है। यदि जनता कह रही है हमारे भारत देश की कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, ईवीएम पर हमें विश्वास नहीं है, तो लोगों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन साथियों, इस पर जो पॉलिटिकल जो बड़े लीडर होते हैं वो कमज़ोर पड़ने की वजह से जो हमारे देश की जनता है उसकी भी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जिस प्रकार से महमूद प्राचा जी ने एक एक चीज़ परत दर परत खोल करके रख दी है ईवीएम को लेकर के, ईवीएम बैन क्यों नहीं हुई, किन पार्टियों का सहयोग रहा कि ईवीएम बैन ना हो, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि बहुजन मीडिया को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, जिस प्रकार से ईवीएम का मुद्दा छिड़ा, जब से ईवीएम आई है, जब से लगातार ये विवादों पर रही हैं, आपने देखा होगा कि हर चुनाव के बाद एक विवाद छिड़ जाता है। आपने देखा कि चाहे वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हों, उसमें 14,000 कंप्लेंट्स ऑनलाइन आई इलेक्शन कमीशन के पास। इसके अलावा आपने लोकसभा चुनावों में देखा, लोकसभा चुनावों में भी कई आरोप लगे। इसके पहले जिस प्रकार से आपने देखा कि भारत की जनता ने मन बना रखा था, ये ठान रखा था कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, महमूद प्राचा जी, भानु प्रताप सिंह जी, ये और कई अन्य सारे एडवोकेट जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम के बारे में बोला, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद बोल रहे हैं, इतना पहले मुखरता से कभी नहीं बोले। इसकी सबसे बड़ी वजह साथियों जिस प्रकार से बताई हुई है महमूद प्राचा जी ने, वो एक बहुत अच्छे समझदार और ख़ासकर बड़े वकीलों में, नामी जामी वकीलों में उनकी गिनती आती है। उन्होंने जिस प्रकार से एनालिसिस करके बताया कि इस पर सबसे बड़ा हाथ है जो ईवीएम बैन ना होने का, वो सबसे बड़ा हाथ है वो पॉलिटिकल पार्टियों का ही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां ये अंदर से किस प्रकार से सहयोग करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने एनालिसिस करते हुए कहा कि हर पार्टी में वो व्यक्ति बैठे हैं जो ईवीएम को सपोर्ट करते हैं, और वो किन लोगों के व्यक्ति हैं उसका भी आप लोग जान सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं जो इनका नकाब कुछ और होता है लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन हुआ हरियाणा में, बहुत बुरी तरीके से हार हुई कांग्रेस पार्टी की। इस पर खुलासा करते हुए खासकर कहा गया कि पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, जिस प्रकार से इन्होंने मुखरता से आवाज़ उठाई कि ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन साथियों, सवाल ये भी होता है कि जब लोकसभा चुनावों के पहले ये सवाल खड़े किए गए तो फिर राहुल गांधी जी ने इस पर बोलना क्यों बंद कर दिया गया? साथियों, जिस प्रकार से महमूद प्राचा जी ने कहा है और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए हैं कि राहुल गांधी जी की यदि आवाज़ किसी ने बंद की थी तो वो जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे सोच के लोगों ने, जो आरएसएस का काम करते हैं अदर पार्टियों में रह करके, ऐसे कई अन्य लोगों का भी बताया उन्होंने नाम। जिस प्रकार से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने मुखरता से आवाज़ उठाते हुए संसद में कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, यदि मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें यदि जीत जाता हूं फिर भी मुझे भरोसा नहीं रहेगा ईवीएम पर। और उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर के ईवीएम से ही जीत करके हम ईवीएम बैन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लीडरों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के लीडरों के द्वारा, जेडीयू के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो
महमूद प्राचा जी ने कही है। सोचने वाली बात यह है, विचार करने वाली बात यह है कि उन पार्टियों में भी वही लोग बैठे हैं जो विरोध करने वाले लोग होते हैं, वही लोग सपोर्ट करवाते हैं, बड़े लीडरों से नहीं, गुमराह करवाते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, लोग कहते भी हैं कि जैसे जयराम रमेश जैसे, पवन खेड़ा जैसे या कई उनके अन्य नेता हैं, उनसे वो संचालित होते हैं। तो ऐसे एक हर एक पार्टी में लोग बैठे हैं आरएसएस के और बीजेपी के, जो मुखरता से ईवीएम का विरोध नहीं करने देते हैं। ये महमूद प्राचा जी ने आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया है ईवीएम को लेकर के, क्या लगता है कि ईवीएम बैन होगी या ईवीएम को लेकर के कई ऐसे सुधार आएंगे? कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन से मिला, इस पर आपको क्या लगता है? आपका अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।